जिस्म की बुनियाद हड्डियों पर कायम है। जैसे किसी इमारत को खड़ा करने में सरियों के ताने बाने डाले जाते हैं, फिर उन्हें सीमेंट और बजरी की मदद से मजबूत कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह हड्डियां जिस्म का ढांचा बनाती हैं और बोन की क्रिस्टल उसे मजबूत करती है। इसे हाइड्रोक्सीएप्टाइट कहते हैं। इनमें कैल्शियम और फॉस्फेट मौजूद होता है। किसी नवमौलूद बच्चे में हड्डियों की नशोनुमा लंबाई और चौड़ाई दोनों तरह से होती है, यानी वो बढ़ती हैं और फैलती हैं। आमतौर पर लड़कियों में 14 और लड़कों में 18 साल की उम्र में पुख्तगी आ जाती है। इस वक्त कहा जाता है कि उनका बोन मैस तकरीबन मुकम्मल हो गया है। दोनों असनाफ में हड्डियों की पुख्तगी 30 साल की उम्र तक कायम रहती है। इसके बाद रिमॉडलिंग का दौर शुरू हो जाता है। इसमें पुरानी हड्डियों के हिस्से कुदरती तौर पर ख़त्म होते और नई हड्डियों के हिस्से इन जगहों को पुर करते हैं। नई हड्डियां बनने वाले सेल को ऑस्टियोब्लास्ट और पुरानी हड्डियों को ख़त्म करने वाले सेल को ऑस्टिक्लेस्ट कहते हैं। इन दोनों के दरमियान होते हैं जो मैच्योर सेल कहलाते हैं। जिस्म जब रिमॉडलिंग के अमल से गुजरता है तो स्टूबिल्सर सेल की तादाद बढ़ जाती है, जिससे नई हड्डियां बनने का अमल तेज़ और ऑस्टियोक्लास्ट की पैदावार कम रहती है। जिस्म का ये पूरा अमल मुनज़्ज़म अंदाज में होता है, मगर इसमें आम सेहतमंदी का खासा अमल दखल है। अगर आम सेहत ठीक ना हो, मसलन मुतवाज़िन ग़िज़ा ना ली जाती हो, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो, तो इस सूरत में नई हड्डियां बनने का अमल आहिस्ता और ख़त्म होने का अमल तेज़ हो जाता है। अगर किसी शख्स में थायराइड का मसला हो या कोई खातून जल्दी जल्दी हामला हो रही हो, तो ये अमल 30 से 35 साल की उम्र तक पहुँचने से कबल ही मुतासिर हो सकता है। इस दौरानिये में हड्डियों में टूट फूट का अमल थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। अक्सर ख़वातीन को 45 से 50 साल की उम्र तक सुनियास मेनोपाज आ जाता है। ख़वातीन में जब मेनोपाज का अरसा शुरू हो जाए तो जिस्म में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अमल रुक जाता है। इस अरसे में ऑस्टियोक्लास्ट की कारकर्दगी बढ़ जाती है और स्टूब्लास्ट ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से होने लगता है। हमारे जिस्म में सालाना ज़ाय होने वाली हड्डियों का तनासुब तकरीबन 224% है। बाज़ अफराद में ये शरह 1% भी होती है। आम अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि 30 से 35 साल तक रिमॉडलिंग का अमल मुतवाज़िन चलता है। इसके बाद हड्डियां कमज़ोर होने का अमल बढ़ जाता है, जिसकी सालाना शरह 25 से 5% होती है। बाज़ अफराद में ये शरह 6% भी हो सकती है, जिसकी वजूह में गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, अमूमी सेहत का अच्छा न होना, जिस्मानी सरगर्मियाँ न होना और हार्मोन्स का निज़ाम दुरुस्त न होना हो सकता है। 50 बरस की उम्र को पहुंचकर मेनोपाज का आगाज़ हो जाए और अमूमी सेहत भी अच्छी ना हो तो स्टूपोरोसिस का मर्ज लाहिक हो सकता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि गोरी रंगत वाले अफराद स्टूपोरोसिस में जल्द मुब्तला होते हैं, यानी अफ्रीकियों की निस्बत अमरीकियों में यह मर्ज बुलंद शरह में पाया जाता है। पाकिस्तानी ख़वातीन में यह मर्ज बहुत आम होता जा रहा है। इसकी बुनियादी वजूह में मुतवाज़िन ग़िज़ा की अदम फराहमी और जिस्मानी सरगर्मियों का फुक़दान शामिल हैं। इस मर्ज से बचने के लिए सबसे पहले तो डाइटिंग का तसव्वुर बदलना चाहिए। दुबला पतला नज़र आने के शौक में दूध और प्रोटीन का इस्तेमाल ख़त्म ना किया जाए। मुतवाज़िन ग़िज़ा और जिस्मानी वर्जिश पर ख़ास तवज्जो दी जाए ताकि मर्ज में मुब्तला होने के इम्कानात कम हो सकें। अवाइल उम्री ही में दूध, दही और पनीर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। मुतहर्रिक और फ़ाल ज़िंदगी के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। जब किसी खातून को मेनोपाज का आगाज़ हुए 2 साल हो जाएं, तो BMD बोन मैस डेंसिटी टेस्ट लाजमी करवाएं। तवाइल उम्री ही में अपना लाइफ स्टाइल सेहत बख्श बनाएं। माहिरीन सेहत का कहना है कि कैल्शियम, विटामिन D और वर्जिश तीनों अराकीन मिलकर हड्डियों को मजबूत और तवाना करते हैं। अगर बचपन में उन तीनों अज्जा के बाहमी रब्त को यकीनी बना लिया जाए, यानी बच्चे वर्जिश भी करें, दूध भी पिएं और विटामिन D से भरपूर ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल करते रहें, तो आगे जाकर उनके जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी या उनकी हड्डियां चोट बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों की भुरभुराहट की बीमारी बड़ी खामोशी से सराहत करती जाती है। इस मर्ज में हड्डियां घुलती चली जाती हैं। ओस्टियो आर्थराइटिस भी कैल्शियम और विटामिन D की मुनासिब मिकदार न मिलने से जड़ पकड़ती है। कैल्शियम क्या है? ये ऐसा मादनी जुज़ु है जिसका 99% हिस्सा आज़ा, हड्डियों और दांतों के लिए दरकार अज्जा पर है। मुतवाज़िन ग़िज़ा से कैल्शियम का बड़ा हिस्सा दस्तयाब हो जाता है। डेयरी मसनूआत इस मादनी जुज़ु का बुनियादी उनसर है, ताहम माहिरीन ग़िज़ायत फुल करीम मसनूआत से परहेज़ की तलक़ीन करते हैं। ऐसे अफराद जो नमक और हैवानी प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनके जिस्म में भी कैल्शियम कम हो सकता है। विटामिन D का बेहतरीन कुदरती ज़रिया धूप है। उम्र के चौथे अशरे तक पहुँचते पहुँचते बेशतर ख़वातीन ओस्टियोपोरोसिस में मुब्तला हो जाती है।
अगर सिर्फ 10 मिनट तक रोज़ाना गर्दन, कुहनी, घुटने या टखने पर बिलवास्ता तौर पर भी धूप लगे तो विटामिन डी की मखसूस मिकदार हासिल हो जाती है। ताहम विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कैल्शियम के साथ किया जाए तो दोनों अज्जा का जिस्म में इंजिज़ाब यकीनी हो जाता है। उम्रों के ग्रुप और कैल्शियम यौमिया खुराक का पैमाना। बालिग़ अफराद मर्द 50 बरस की उम्र 400 से 500 मिलीग्राम यौमिया। बालिग़ अफराद ख़वातीन 50 बरस की उम्र 400 से 500 मिलीग्राम यौमिया। 3 बरस के बच्चे 400 से 500 मिलीग्राम यौमिया। लड़के 11-18 बरस 500 से 700 मिलीग्राम यौमिया। लड़कियां 11-18 बरस 500 से 700 मिलीग्राम यौमिया। माँ बनने वाली ख़वातीन 1000-1200 मिलीग्राम यौमिया। ओस्टियोपोरोसिस के मरीजों के लिए चंद ग़िज़ाई हिदायत। उम्र के किसी हिस्से में इस मर्ज़ और उसके ख़तरात को रोका जा सकता है। इसके लिए रोज़मर्रा के मामूलात में चंद तब्दीलियाँ लाना होंगी। मुनासिब वर्जिश, ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की मुनासिब मिकदार शामिल हो। विटामिन डी मछली के जिगर के तेल में भी पाया जाता है और गोलियों की शक्ल में भी लिया जा सकता है। नीचे दिए गए चार्ट की मदद से ग़िज़ा में कैल्शियम की मिकदार को मुनासिब हद तक पूरा किया जा सकता है।